नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अपने चल रहा है बाल विकास। और बाल विकास में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी एक बालक का, एक व्यक्ति के मस्तिष्क और सिर का विकास। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो एक व्यक्ति है, एक मानव है, उसके शरीर में हड्डियों की संख्या जन्म के समय कितनी होती है, बाल्यावस्था में कितनी होती है और किशोर अवस्था में कितनी हो जाती है। उसके बाद में हड्डियां जुड़ती है, घटती है, उनको क्या कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी किसे कहते हैं और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अब चर्चा करते हैं हम हड्डियों की जो एक व्यक्ति के शरीर में होती है। तो साथ ही जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। कितनी होती है, 270। साथियों, जब ये नवजात शिशु छोटा होता है और उसके शरीर में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, कोमल, बिल्कुल छोटी और कोमल होती हैं। इन हड्डियों की संख्या मिलाकर कितनी होती है, छोटी छोटी यानी कि मात्र पसली और टाइप में छोटी होती है, उनको 270 होती है। इस अवस्था में जब इस अवस्था से वो गुजरता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है, वहाँ जैसे ही वो 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, उसके अंदर खनिज तत्वों के जैसे कैल्शियम, फास्फोरस आदि जो वो ग्रहण करता है और इनके ग्रहण करने से इन हड्डियों में का विकास होता है, मजबूत होती है। जब इन हड्डियों का विकास होता है, मजबूत होती है, इसे क्या कहते हैं, आपस में जुड़ती है, सुदृढ़ीकरण, अस्थिकरण, अस्थि निर्माण कहा जाता है। साथियों, फास्फोरस, कैल्शियम और अन्य खनिज जो ग्रहण करता है एक व्यक्ति, एक बालक, तब हड्डियों का मजबूतीकरण होना शुरू हो जाता है, आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी होती है। उसी और मजबूतीकरण को ही क्या कहते हैं, हड्डियों का कठोर होना, मजबूत होना, आपस में जुड़ना। इस प्रक्रिया को अस्थि निर्माण, सुदृढ़ीकरण या फिर अस्थि निर्माण, सुदृढ़ीकरण या अस्थिकरण कहा जाता है। अब शिशु अवस्था जो 0 से 6 वर्ष की होती है, उसके बाद में बाल्यावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में साथियों हड्डियां बढ़कर 350 हो जाती है, 270 से बढ़कर 350 हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे मजबूत भी होने लग जाती है। अब 350 हो जाती है। इस हड्डियों में साथियों जो बाल्यावस्था होती है, 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में बालक में अस्थिकरण की प्रक्रिया बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में तीव्र होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बिंदु है साथियों, इस बिंदु को रट लेना, याद कर लेना कि अस्थिकरण की प्रक्रिया बालकों में या बालिकाओं में तीव्र गति से किसमें होती है। तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि बालिकाओं में तीव्र गति से बालकों की अपेक्षा ज्यादा होती है। अस्थिकरण किसे कहा जाता है, सुदृढ़ीकरण किसे कहा जाता है, अस्थि निर्माण किसे कहा जाता है। साथियों, छोटी छोटी कोमल हड्डियां आपस में जुड़ना और मजबूत होना, उनको अस्थिकरण, सुदृढ़ीकरण या अस्थि निर्माण कहा जाता है। अब साथियों, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था प्रवेश करने के बाद में 6 से 12 अवस्था में 350 हड्डियां हो जाती हैं। यहाँ पर 270 जन्म के समय कितनी होती है, 270। साथियों, जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में पहुंचता है उसकी हड्डियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे मजबूत भी होती है, और जब मजबूत होकर यहाँ 350 हो जाती है। जैसे वो बाल्यावस्था क्रॉस करता है, किशोर अवस्था आना शुरू हो जाती है। इस अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि हड्डियों का जुड़ना, मजबूत होना। किशोर अवस्था में जैसे पहुंचता है 18 वर्ष की अवस्था, आपको पता है किशोर अवस्था किस अवस्था में की उम्र क्या है, 12 से 18। जैसे ही वो 12 से 18 की अवस्था में पहुंचता है, उसकी अस्थिकरण जो मजबूत होना, साथियों जुड़ना, अस्थियों का निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में, किस उम्र में अस्थियों का अस्थिकरण, सुदृढ़ीकरण, अस्थि निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, किस अवस्था में हो जाती है। तो किशोर अवस्था आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड्डियों का या अस्थि निर्माण प्रक्रिया किस अवस्था में होती है, सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूप से किस अवस्था में होती है या बंद हो जाती है, पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसे माने। अब छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। साथियों, यहाँ तो थी जब नवजात शिशु जन्म के समय 270 हड्डियां लेके आता है,
उसके बाद में बाल्यावस्था, जैसे वो 12 वर्ष तक पहुंचता है, हड्डियां 350 हो जाती है। और जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो जो छोटी हड्डियां होती हैं वो बड़ी हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में, और इस जुड़ने की प्रक्रिया को मजबूत होने को क्या कहते हैं, अस्थिकरण कहा जाता है। और जैसे ये जुड़कर आपस में एक हड्डी बन जाती है, दो की एक हो जाना, ऐसे मजबूतीकरण सुदृढ़ीकरण हो जाता है। और इस अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206। एक व्यक्ति में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 206। एक नवजात शिशु में जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है 270, बाल्यावस्था में बढ़कर 350 हो जाती है, और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ये सभी हड्डियां जुड़कर आपस में मजबूत हो जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिजों की जो ग्रहण करता है व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करते हैं, वो अपने शरीर के विकास के लिए। तो साथ ही यहाँ पर हड्डियों की संख्या किशोरावस्था में घट जाती है, आपस में जुड़कर 206 रह जाती है। कितनी रह जाती है, 206। अब साथियों, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी और शरीर में सबसे छोटी हड्डी। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि सबसे शरीर की कौन सी हड्डी सबसे छोटी है, शरीर की कौन सी हड्डी सबसे छोटी है और कौन सी हड्डी सबसे बड़ी है। आपको याद होना चाहिए, याद करना जरूरी है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी फीमर हड्डी जो अपने जांघ की होती है, फीमर हड्डी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है शरीर में, और कान की जो स्टेपस हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की होती है शरीर में। साथियों, आपको याद होना चाहिए स्टेपिस ऑफ फीमर, फीमर जांघ की होती है, स्टेपिस कान की होती है। तो साथियों, एग्जाम में आपके लिए यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अगर कहीं से भी आ जाए तो आपको बेधड़क होकर आंसर देना है कि नवजात शिशु 0 से 6 वर्ष का होता है, जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। साथियों, छोटी छोटी कोमल हड्डियां होती है नवजात शिशु में। जैसे ही वो अवस्था प्राप्त करता है, इस अवस्था में कैल्शियम, फास्फोरस, और जैसे वो ग्रहण करता है हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, मजबूत होना लग जाती है, कठोर मजबूत में आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है। साथ ही जैसे ही वो बाल्यावस्था में जाता है तो हड्डियों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। साथ ही 350 हो जाती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक किस में, साथियों, अस्थिकरण की प्रक्रिया बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में तीव्र होती है। ये भी याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अस्थिकरण की प्रक्रिया बालकों में ज्यादा होती है या बालिकाओं में। तो आपको याद रखना चाहिए बालिकाओं में सर्वाधिक होती है, तीव्र गति से होती है। अब किशोरावस्था की बात करते हैं तो साथियों, किशोरावस्था में इस अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि प्रक्रिया जुड़ना, हड्डियों का जुड़ना, मजबूतीकरण, ये सब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है 18 वर्ष की अवस्था तक। साथियों, छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है, 206। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी जो जांघ की होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की स्टेपस। एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है उसमें मनोविज्ञान के लिए आप दृढ़ मजबूत होकर एग्जाम में पहुंचे। धन्यवाद।